नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी बाई एनके में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2021। यानी आप सुन ही रहे हैं कि जो मैंने आपको टैगलाइन बताई है, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती। बिल्कुल सही बात। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत सहायक ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका नोटिफिकेशन अभी 27 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रेषित किया गया है। तो उसमें कुल पदों की संख्या 58,189 है। कुल पद 58,189। पद का नाम पंचायत सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी पंचायत सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर। उम्र 18 से 40 वर्ष, यानी कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। योग्यता इंटरमीडिएट यानी 12th पास हो, और CCC यानी कंप्यूटर का उसके पास डिप्लोमा होना आवश्यक है। आवेदन की तिथि 2 अगस्त 2021 से स्टार्ट होने वाली है और आवेदन की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2021 है। वेतन की बात करें तो 6,000 रुपये प्रति माह उसको वेतन मिलने वाला है, और जो उसकी आपको नियुक्ति जो होगी वो मेरिट लिस्ट के आधार पे होगी, और मेरिट लिस्ट 21 से 31 अगस्त के बीच में लगने वाली है। कहीं कहीं पर ये डेट 24 से 31 अगस्त भी है, तो इस बीच में ज़रूर आपकी मेरिट लिस्ट लगने वाली है। अब हम बात करेंगे इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के एनालिसिस पर। सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्म दिखाने वाला हूँ कि ये फॉर्म कैसा होगा और इसमें क्या क्या आपको एंट्री फिल करनी है। तो इसका फॉर्म होगा आपके सामने। ये फॉर्म में क्या ज़रूरी सूचनाएं आपको अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन भरनी है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर आवेदन। सबसे पहले इधर फ़ोटो लगेगा, जो आपका अभी का हाल फिलहाल का फ़ोटो वो लगना है। आवेदन प्रारूप, सबसे पहले आवेदक का नाम, उसके बाद पिता व माता का नाम, उसके बाद जन्म तिथि हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र के अनुसार, उसके बाद आयु 1 जुलाई 2021 को जो उसकी आयु होती है उसके दौरान 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जेंडर, यानी वो पुरुष है या महिला, कोई भी आवेदन कर सकता है, पुरुष भी महिला भी। श्रेणी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, यानी कोई सी भी जाति के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद पत्र व्यवहार का पता, यानी आपका एड्रेस, वो आपको मेंशन करना है ज़रूर। नेक्स्ट मोबाइल नंबर ज़रूर आपको फिल करना है। उसके बाद शैक्षिक योग्यता उच्चतम शिक्षा तक प्रमाण पत्र के साथ, यानी जो आपने उच्चतम शिक्षा ग्रहण की हुई है उसका प्रमाण पत्र आपको ज़रूर उसमें लगाना है, और उसमें उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे आपने 10th की है तो 10th की डिटेल, 12th की है तो 12th की डिटेल, और उसके बाद यदि आपने ग्रेजुएशन भी की है तो ग्रेजुएशन की डिटेल भी आपको इसमें मेंशन कर देनी है। उसके बाद 10th कार्य का अनुभव, यदि आपने कहीं पर भी कोई कार्य किया है तो उसका अनुभव आप यहाँ पे सामने मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद 11th कोविड-19 से मृत व्यक्ति के वारिसान के रूप में मैं आवेदन किया जा रहा है, हाँ या नहीं, यानी आपके घर में से किसी कोविड-19 के तहत किसी की मृत्यु हुई है तो वो भी आप इसमें दर्ज कर सकते हैं कि हाँ मेरे घर में से किसी की कोविड-19 के तहत मृत्यु हुई थी, तो उसमें हाँ या नहीं में आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचना सत्य है तथा भरी गई सूचना से संबंधित दस्तावेज संलग्न हैं, यानी जो भी आपने सूचनाएं ऊपर दी हैं उन सभी सूचनाओं से संबंधित जो जानकारी है वो सब कुछ सही है और ये आपने सब इसमें मेंशन कर दी है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें ऑलरेडी मेंशन करनी है। ओके, बात करते हैं कुछ अनुबंध हैं जो इन्होंने भारत की उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें दिए हैं। अनुबंध का प्रारूप, यानी ग्राम पंचायत द्वारा चयनित पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं ग्राम प्रधान के मध्य अनुबंध हेतु अनुबंध का प्रारूप, यानी कुछ अनुबंध उसके मध्य होने वाला है जो ग्राम पंचायत का आप सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त कर रहे हैं
तो उसके साथ कुछ अनुबंध होंगे पहले से ही, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। जैसे हम सबसे पहले पॉइंट पर चलते हैं। यह ग्राम पंचायत सचिवालय के कार्यों एवं दायित्वों के सुचारू रूप से संपादित करने हेतु ग्राम पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को संविदा, यानी वर्ड आया संविदा, संविदा पर तैनात करने के हेतु ग्राम पंचायत सहमत है तथा पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर भी संविदा पर कार्य करने हेतु सहमत है। यानी ये वर्ड आया है इसमें कि यह जो कार्य वह करेगा पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का, वह किस पे है? संविदा पे है। संविदा मतलब यह निश्चित नहीं है कि कब तक उसको कार्य पर रखा जाए और कब उसकी संविदा समाप्त कर दी जाए, और इस चीज़ के लिए जो व्यक्ति रखा गया है वह भी सहमत होना चाहिए और जो ग्राम पंचायत है वह भी सहमत होनी चाहिए। अतः अनुबंध निम्न का साक्षी है, यानी इस अनुबंध में ये बातें होनी चाहिए। क्या? पहला अनुबंध है यह कि ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की संविदा पर नियुक्ति 1 वर्ष के अनधिक यानी अनधिक अवधि के लिए होगी तथा संविदा की दिनांक से प्रारंभ होकर दिनांक तक मानी जाएगी। यानी सबसे पहले इसमें क्या है कि आपको वह पॉइंट जरूर दर्शाना है कि जो आप संविदा कब से कब तक उसकी कब शुरू हुई और कब उसकी संविदा समाप्त हो जाएगी। दूसरा पॉइंट यह है कि संविदा की दूसरा पॉइंट हो जाता है कि संविदा की उक्त अवधि में संविदा पर नियुक्त पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को रुपया कितना 6,000 कितने रुपए दिए जाएंगे? 6,000 रुपये उसको दी जाएगी। उस टाइम में क्या सैलरी दी जाएगी? 6,000 रुपये प्रति माह के रूप में उसे मानदेय दिया जाएगा। यानी 6,000 रुपये देकर उसको और कोई खर्च उसके लिए वहन नहीं किया जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है। तीसरे पॉइंट में कहता है यह संविदा रखे गए पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के का कार्यकाल संविदा समाप्त होने पर तिथि को पूर्ण हो जाएगा। इस तिथि को संविदा स्वयं ही निष्प्रभावी मान ली जाएगी। यानी जिस तारीख से जब तक की उसकी संविदा है, अगर उस तारीख तक वह काम करता रहता है तो उसके जस्ट बाद जिस दिन डेट ख़त्म हो जाएगी उसी दिन उसकी संविदा ख़त्म हो जाएगी। जैसे आपके फ़ोन का रिचार्ज आज ख़त्म हो रहा है तो आज के बाद आपका जो रिचार्ज है यानी वो नेट नहीं चलाएगा, उसी तरह जिस व्यक्ति की संविदा जब तक है वो संविदा उसी टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हो जाता है यह कि संविदा पर नियुक्त पंचायत सहायक अकाउंटेंट डाटा कम एंट्री ऑपरेटर का कार्य संतोषजनक पाए जाने की दशा में ग्राम पंचायत द्वारा नवीन संविदा के आधार पर सहायक पंचायत ऑपरेटर की अवधि के लिए पुनः रखा जा सकता है। यानी जो उसने 1 वर्ष के अंदर कार्य किया है, यदि उससे ग्राम पंचायत खुश है तो उसकी संविदा बढ़ाने का कार्य किया जा सकता है यदि ग्राम पंचायत चाहे तो। ये फोर्थ पॉइंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो इसमें दर्शाया गया है पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट के मध्य बात आती है कि वह कहता है यह कि संविदा के यदि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य आचरण असंतोषजनक पाया जाता है। यानी एक तो सुविधा ये थी कि अगर उससे खुश हैं तो उसकी संविदा को बढ़ाया जा सकता है, और एक कंडीशन ये है कि यदि उसकी कार्य से खुश नहीं है और वह असंतोषजनक पाया जाता है तो जिस टाइम भी उसकी यह असंतोषजनक की कार्यावधि है उसी दौरान उसे बिल्कुल हटा दिया जाएगा और इस पर कोई भी सुनवाई नहीं की जा सकती, ना तो संविदा वाले के द्वारा यानी जो व्यक्ति संविदा पे है उसके द्वारा, और ना ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसके खिलाफ कोई भी सुनवाई नहीं होगी। यानी उसे तुरंत उसके पद से हटा दिया जाएगा। अगला पॉइंट यह कह देता है कि यह पंचायत अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के किसी कृत्य से ग्राम पंचायत की संपत्ति को कोई क्षति पहुँचती है तो या किसी अन्य कृत्य से वित्तीय क्षति पहुँचती है तो इस क्षति की पूर्ति पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा की जाएगी। यानी किसी भी कार्य के करने से यदि सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा किसी कार्य करने से ग्राम पंचायत की किसी क्षतिपूर्ति यानी कोई भी क्षति होती है तो उसकी पूर्ति वह खुद अपने आप करेगा। इसके लिए ग्राम पंचायत सहायक यानी ग्राम पंचायत जिम्मेदार नहीं होगी। बहुत अच्छा पॉइंट है इसके लिए भी। उसके बाद नेक्स्ट रूल ये है उनके लिए, इस अनुबंध के अंतर्गत किसी भी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में ग्राम पंचायत का निर्णय पंचायत सहायक कम अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को मान्य होगा।
यानी कहीं भी कोई विवाद उठ जाता है उसके काम करने पर, तो वह ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी विवाद का कारण है उस पर अगर जो भी ग्राम पंचायत अपना निर्णय देगी वह ग्राम पंचायत का जो सहायक असिस्टेंट है उसे मानना होगा। और लास्ट पॉइंट यानी 8 पॉइंट कह देता है, अनुबंध के विलेख में निष्पादन पर देय स्टाम्प शुल्क व वहन पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को किया जाएगा। यानी जो भी स्टाम्प वगैरह का खर्च होने वाला है वो सब कौन करेगा, जो सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त किया जा रहा है उसे ही वो करना पड़ेगा। उसके बाद उसका क्या होगा, यानी जो उसकी क्लैरिफिकेशन है वो उसे सब दर्शानी है, भरनी है इसमें। उसके बाद मोहर लगेगी ग्राम प्रधान जी की। उसके बाद अकाउंटेंट का जो नाम है पता है वो भरना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपके गवाह यानी गवाह के नाम एड्रेस, और दूसरा गवाह होगा उसका नाम और एड्रेस, ये सब चीज़ें फिल करके आपको जमा करा देनी है। ओके, तो ये था आज के ग्राम पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की पूरी भर्ती का एनालिसिस, कि उसमें किस तरह का फॉर्म होगा, क्या आपको भरना है, क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या सैलरी मिलने वाली है, क्या क्या उसकी लास्ट डेट है, ये सारी मैंने आपको एनालिसिस करके बता दी है। तो जल्दी से फॉर्म आ चुके हैं, जल्दी से 2 अगस्त से आप अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।